हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। आई एम तनिषा। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे रेनॉल्ड्स नंबर एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे। ठीक है, लास्ट लेक्चर से हमने स्टोक्स लॉ और अपनी टर्मिनल वेलोसिटी और भी जितने टॉपिक्स थे सब पे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। आज हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल ऑन रेनॉल्ड्स नंबर एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर्स में हमने न्यूमेरिकल्स किए। इनके न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं थ्योरी के साथ साथ, जैसे रेनॉल्ड्स नंबर पे कई बार पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल भी कोई एक दो। ठीक है, जैसे इसमें आपको पता था कि एक बार थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं कि रेनॉल्ड्स नंबर के लिए फॉर्मूला क्या होता है। दिस स्टैंड्स फॉर Rn, दैट इज रो डी पी बाय नीटा। ठीक है, यहाँ पे रो था वो मेरी डेंसिटी होती थी, डी वाज डायमीटर ऑफ ट्यूब, V was terminal velocity and neta was coefficient of viscosity ठीक है, और जो Rn है ये रेनॉल्ड्स नंबर है, ये मेरा क्या था, डायमेंशनलेस वेरिएबल। डायमेंशनलेस वेरिएबल का मतलब क्या है कि इसकी जो डायमेंशंस है वो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, यूनिट्स नहीं होती, इट इज लाइक अ कांस्टेंट। ठीक है, बट वेरिएबल है, इसे हम कांस्टेंट नहीं बोलते, वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि ये हर एक लिक्विड के लिए अलग होगा, क्योंकि ये डिपेंड करे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, टर्मिनल वेलोसिटी पे, डेंसिटी पे और डायमीटर ऑफ ट्यूब पे। अब मानो हमने कोई अलग डेंसिटी का एक ऑयल ले लिया और एक वाटर ले लिया, ठीक है, तो उनकी डेंसिटीज डिफर है। ठीक है, ऐसे उनका जो विस्कस ड्रैग होगा वो भी अलग होगा, क्योंकि आपको पता है कि हनी या फिर किसी ऑयल में विस्कोसिटी का फोर्स ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू वाटर। ठीक है, तो जब ये कांस्टेंट वैल्यूज डिफर करेंगे एक पर्टिकुलर लिक्विड के लिए तो हमारे रेनॉल्ड्स नंबर भी डिफर कर जाते हैं। ठीक है, तो इट इज अ डायमेंशनलेस वेरिएबल। ठीक है, और इसमें हमने तीन चीजें और पढ़ी थी कि इफ इट इज लेस देन 2000, इफ इट इज बिटवीन 2000 and 3000 and if it is greater than 3000। ठीक है, तो जब हमारा लेस देन 2000 होता है तो क्या होता है, तो लेमिनार और स्ट्रीमलाइन फ्लो होता था। लेमिनार या स्ट्रीमलाइन फ्लो होता था हमारा, है ना, जो फ्लो ऑफ लिक्विड है। और जब 2000 और 3000 के बीच में होता था तो वो अनस्टेबल होता था। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि वो एक फ्लो के टाइप से दूसरे फ्लो के टाइप पे मूव करता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन धीरे धीरे टर्बुलेंट होने लगता है। ठीक है, और जब ये अबव चली जाती है 3000 पे तो जो मेरा फ्लो है वो कंप्लीटली टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है, टर्बुलेंट, ये चीजें हमने पढ़ी है। ठीक है, यही हमारा रेनॉल्ड्स नंबर की पूरी थ्योरी हमारी यही थी। ठीक है, अब मेरे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या था, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टेल्स अस, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टेल्स अस जो वॉल्यूम थी हमारे किसी भी एक लिक्विड की, वो वॉल्यूम किसके इक्वल होती है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग per second in a tube is constant। हमारा क्या आया था, A was for area and V for किसके लिए था, वेलोसिटी के लिए। हमने क्या था ना कि वॉल्यूम पर सेकंड है, इट मींस वॉल्यूम पर टाइम है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, रेट कितना हमारा वॉल्यूम का चेंज हो रहा है, कितनी वॉल्यूम हमारी फ्लो कर रही है टाइम के साथ, तो V अपॉन T दैट इज L इंटू L अपॉन T। तो मैं एक L के साथ पेयर लेती थी तो L स्क्वायर क्या होता है, एरिया, एंड L बाय T। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। तो यहाँ से A भी आ गया था, हमने प्रूव भी किया था, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 इज इक्वल्स टू अप टू N। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी वॉल्यूम लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड है, जो मेरा प्रोडक्ट है एरिया और वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट है। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलती थी। अब यही मेरी थ्योरी है, अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे कि कैसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन फर्स्ट इज, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है।
एनसीईआरटी के एग्जांपल्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप उन्हें थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप of diameter 1.25 centimeter is 0.48 liter per minute. The coefficient of viscosity of water is 10⁻³ Pascal second. After some time, the flow rate is increased to 3 liter per minute. Characterize the flow for both flow rate. ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारा। क्वेश्चन में सबसे पहले आप लास्ट से देख सकते हो क्या पूछा गया, कैरेक्टराइज द फ्लो। ठीक है, हमें फ्लो बताना है। कैरेक्टराइज इट मींस उसे बताना है कि वो कैसा है। इज इट अ स्ट्रीमलाइन, इज इट अ लैमिनार और इज इट अ टर्बुलेंट। ठीक है, तो मेनली हमें पता है जब हम बताते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं किसी फ्लो के टाइप को, तो वो हम किससे करते हैं, बाय यूजिंग रेनॉल्ड्स नंबर। तो हम इतना तो पता लग गया न्यूमेरिकल देख के। अगर देखो अब तो हम टॉपिक कर रहे हैं तो आपको अंडरस्टूड है ये बात कि रेनॉल्ड्स नंबर पे होगा। बट क्योंकि क्या होता है कि पूरा सिलेबस होने के बाद थोड़े कंफ्यूजन हो जाता है कि ये न्यूमेरिकल क्या है क्या नहीं। तो आप थियोरी पढ़ रहे हो तो थियोरी से भी आ सकता है कि कैरेक्टराइज जब हम करते हैं किसी फ्लो को, वो हम किसे करते हैं, बाय यूजिंग द रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा न्यूमेरिकल से आपको पता लग गया कि हमें क्या निकालना है, रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है। उसकी वैल्यूज देख लेंगे, इज इट ग्रेटर देन 3000, लेस देन 2000 और इन बिटवीन। ठीक है, तो मेनली ये चीजें हम अब निकालेंगे और वहां से हम फ्लो को कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि गिवन क्या है इसमें। गिवन इज द फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप ऑफ डायमीटर। Diameter is given, that is d is equals to 1.25 centimeter. ठीक है, is 0.48 लीटर पर मिनट जो फ्लो का रेट है। ठीक है, फ्लो रेट क्या है हमारा मेनली। अब सबसे पहले देखो फ्लो रेट जो है वॉल्यूम पर टाइम इज इक्वल्स टू 0.48 लीटर पर मिनट। हमें ये चेंज करना है सेंटीमीटर क्यूब और किसमें, सेकंड में। ठीक है, तो इसे बाद में चेंज करेंगे। द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ पास्कल सेकंड। आफ्टर सम टाइम द फ्लो रेट इज इंक्रीज टू दिस। फ्लो रेट हमारा इंक्रीज हो गया, देन हमें कैरेक्टराइज करना है। ठीक है, मेनली हमें डेंसिटी यूज करनी है वही। तो सबसे पहले आप रेनॉल्ड्स नंबर के लिए फॉर्मूला देखिए क्या होता है, NR इज रो डी वी बाय नीटा। ठीक है, मुझे ये गिवन है, इसे मैं किसमें निकाल सकती हूँ, V की वैल्यू में पुट कर सकती हूँ यहाँ पे, रो डी नीटा V की वैल्यू में पुट करूंगी, देन V अपॉन पाई डी स्क्वायर बाय 4, है ना। क्योंकि मुझे पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से जो वॉल्यूम पर टाइम होता है मेरा, वो क्या होता है, A V। A में अगर A क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एंड R इज इक्वल्स टू D बाय 2। तो इफ आई पुट इट हियर, देन पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, और V की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो मेरी स्मॉल v है, जो मेरी वेलोसिटी है, वो क्या आ जाएगी, वॉल्यूम अपॉन A। ठीक है, एंड यहाँ पे T ये वॉल्यूम पर सेकंड है, जो यहाँ पे मैं ये V डिनोट करती हूँ, ये वॉल्यूम पर टाइम के लिए होता है। जो फ्लो मुझे दे रखा है 0.48 लीटर पर मिनट, और जो वो फिर बाद में इंक्रीज होकर 3 लीटर पर मिनट हो जाते हैं। ठीक है, तो मेनली ये चीज है हमारी। तो अब सबसे पहले यहाँ से मेरा रेनॉल्ड्स नंबर के लिए फॉर्मूला क्या जनरलाइज हुआ, रो डी वी इंटू वी अपॉन पाई, सॉरी रो डी नीटा पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए मैं निकालूंगी। इन फर्स्ट केस ये पूछा जाता है न्यूमेरिकल, ठीक है, एनसीईआरटी का, तो इस पे आप ज्यादा ध्यान दीजिए। रो की वैल्यू क्या गिवन है, 10⁻³
पास्कल पर सेकंड में चेंज इट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, दैट इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब मेरे डी की वैल्यू क्या है 1.25 सेंटीमीटर, दैट इज चेंज इन मीटर इट ऑल्सो, देन 2 इंटू 10⁻² मीटर। यहां तक हुआ। ठीक है, अब मेरी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है मेरी 0.048 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो चेंज इन मीटर पर सेकेंड 0.48 इंटू 10⁻³ सेकेंड में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 60, इट विल बी मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये मेरी इक्वेशन हुई। अब मुझे क्या निकालना है, मैंने नीटा की वैल्यू इज गिवन दैट इज 10⁻³ पास्कल सेकेंड। ठीक है, मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं, देन पुट इन फॉर्मूला, देन यू विल फाइंड nr इज इक्वल्स टू, अब इसमें पुट करेंगे क्या आएगा, रो डी, एक डी से एक डी कैंसिल आउट हुआ, देन रो वी नीटा 4 ऊपर चला जाएगा पाई डी। आप इस फॉर्मूला में जब ये आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे देन यू विल गेट nr इज 815। अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे देन यू विल गेट nr, जो मेरा नोट्स नंबर है, इट कम्स 815। ठीक है, दैट इज लेस देन 1000। ठीक है, अब ये बहुत कम है, इससे 1000 से भी कम है, देन फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन, फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये हुआ। ठीक है, अब सेकंड केस लेते हैं जब मेरे फ्लो बढ़ गया है। ठीक है, जब मेरा फ्लो हुआ है 3 लीटर पर मिनट। ठीक है, देन सेकंड केस इज, इन सेकंड केस डेंसिटी मेरी सेम रहेगी, सिर्फ मेरा v की वैल्यू में चेंज है, दैट इज 3 लीटर पर मिनट, चेंज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, आप चेंज करेंगे 3 इंटू 10⁻³ अपॉन 60। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब ये आया मेरा फ्लो। जब आप ये सारी वैल्यूज, डेंसिटी की वैल्यूज वो सेम रहेगी, जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू वो भी सेम रहेगी, सिर्फ मेरी ये वाली वैल्यू चेंज हुई है, डी की वैल्यू भी सेम रहेगी। देन इफ यू पुट द वैल्यू nr विल कम एज 5095। तो जो मेरे nr की वैल्यू आई है, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आई है 5095, यू कैन सी इट इज क्लियरली ग्रेटर देन फ्रॉम 3000। अब ये 3000 से ग्रेटर है, देन फ्लो क्या हो जाएगा मेरा, देन माय फ्लो विल बी टर्बुलेंट। क्या हो जाएगा फ्लो, इस केस में क्या हो जाएगा, फ्लो विल बी टर्बुलेंट। ठीक है, किसी भी फ्लो के लिए यहाँ पे आपसे पूछ सकते हैं, कोई भी आपको फ्लो रेट दे देंगे, ठीक है, कुछ भी दे देंगे, आपको वॉल्यूम या वेलोसिटी दे देते, ठीक है, तो वहां से आप पुट करके सिंपली वैल्यूज निकाल सकते हैं, यू विल फाइंड द टाइप ऑफ द फ्लो। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन इज द फ्लो रेट of water from a tap of diameter 1.50 centimeter is 3 liters per minute। पर मिनट आया है तो आप समझ गए ये फ्लो रेट है, दैट इज V। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी of water is 10⁻³ पास्कल सेकेंड। कैरेक्टराइज द फ्लो, हमें इसमें भी क्या बताना है, फ्लो बताना है। ठीक है, तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे है। ठीक है, फ्लो रेट ऑफ अ वाटर फ्रॉम अ टैप ऑफ डायमीटर इज गिवन एज 1.50 सेंटीमीटर, दैट इज 1.50 into 10⁻² मीटर, 3 liters per minute, चेंज इन मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। तो कैसे करेंगे, 3 into 10⁻³ लीटर को आपने चेंज किया मीटर में, एंड यू शुड डिवाइड बाय 60। ये क्या आया मेरा, मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जो मेरे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन 10⁻³ पास्कल सेकेंड, एंड यू विल नो द रो इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यू हो जाती है। इफ यू पुट, आप वही वैल्यू सेम पुट करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा, nr इज इक्वल्स टू रो डी वी सी, ये क्या है मेरी
टर्मिनल वेलोसिटी अपॉन नीटा। आप इसमें पुट करेंगे जब वैल्यूज को, तो क्या आया था मेरा रो डी v अपॉन पाई डी स्क्वायर बाय 4 अपॉन नीटा, देन यू विल गेट 4 रो v अपॉन नीटा पाई डी। ये मेरी वैल्यू आई। ठीक है, जब आप इसमें पुट करेंगे देन एन आर विल कम आउट 4242.4. It is greater than 3000. If it is greater than 3000, then flow will be turbulent. Flow will be turbulent flow. ठीक है, तो आपको पता है ये क्लियरली कि वैल्यूज कहां से कहां अगर इनवर्स नंबर की वैल्यू लाई करती है वो सिंपली उसे पता चल जाता है। ठीक है, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है। याद रखना अगर 3100 भी है 3050 भी है, इट मीन्स 3000 से अगर वो पॉइंट में भी ग्रेटर है तब भी मेरा फ्लो टर्बुलेंट ही होगा। ठीक है, आपको स्ट्रीमलाइन नहीं लिखना है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट मैनिकल। व्हाट शुड बी द मिनिमम velocity of water in a tube of diameter 2.0 centimeter so that the flow is turbulent. The viscosity of water is 0.001 न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, तो सॉल्व द क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ ट्यूब ऑफ डायमीटर। इसमें देखो, इसमें मुझे क्या बताना है, वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो इसे देखो 2.0 सेंटीमीटर दैट इज 2, आप इसे कर लेंगे तो 0.02 मीटर आ जाएगा, या फिर 2 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट द फ्लो इज टर्बुलेंट। फ्लो इज टर्बुलेंट दैट इज क्लियरली हमारा जो एनआर है वो हम क्या लेंगे 3000। ठीक है, अब 3000 से ही ले सकते हो क्योंकि हमारी एक वो जो पीक वैल्यू है वो मुझे गिवन है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू 3000। ठीक है, तो मेनली एनआर इज 3000। ठीक है, अब so that the flow is turbulent हो गया मेरा। the viscosity of water is, viscosity neta is given as 0.001 Newton meter square second. It is 10⁻³ and rho is, you know, that is 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब मुझे सीधा वेलोसिटी निकालनी है, तो सबसे पहले एनआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनआर इज रो डी वी अपॉन नीटा। मुझे ये v निकालना है, v should be find। ठीक है, तो इसमें आप करेंगे nr मल्टीप्लाई बाय नीटा अपॉन रो मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, तो मेरी यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू फॉर v, देन vc विल बी 3000 मल्टीप्लाई बाय नीटा की वैल्यू 0.001 अपॉन रो इज 10⁻³ इंटू 0.02। आप इसकी काटेंगे तो 10⁻³ इसकी काटेंगे 10⁻², तो यहाँ से 3 0 से ये 3 0 कैंसिल आउट हुई, यहाँ से एक ये 0 कैंसिल आउट हुई, तो क्या बचा 3/20। 3/20 विल बी 0.15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक 0 बची थी। ठीक है, तो जो मेरी जो वेलोसिटी आई है वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, 0.15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, सिंपल डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए क्योंकि सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मूला अगर आपको लर्न है देन यू विल फाउंड एवरीथिंग। ठीक है, तो फॉर्मूले पे थोड़े ज्यादा कंसेंट्रेट कीजिए क्योंकि फॉर्मूले से ही आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर फ्लोज थ्रू a horizontal pipe of varying cross section at the rate of 20 liters per minute. The flow rate is 0.001 meter per second. The depth of the pipe is 20 meters. The depth of the pipe is 20 meters. The flow rate is 0.001 meter per second. The depth of the pipe is 20 meters. The flow rate is 0.001 meter per second. 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 The flow rate is
determine the velocity of water, determine the velocity of water at a point where diameter is 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो मुझे क्या निकालना है, वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है कि मेरा जो क्रॉस सेक्शन है वो वेरी कर रहा है, किस वेलोसिटी से, 20 लीटर्स पर मिनट। ठीक है, तो जो मेरा फ्लो रेट है वो कितना है, 20 लीटर्स पर मिनट। तो सबसे पहले लीटर पर मिनट है, देन चेंज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अपॉन मिनट से करेंगे आप 60, देन यू विल गेट 1/3 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो जो मेरा फ्लो रेट आ गया वो ये आ गया। ठीक है, अब डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट अ पॉइंट, मुझे वेलोसिटी बतानी है जो मेरा डायमीटर कितना है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है तो रेडियस निकालेंगे, दैट इज 4/2, दैट इज 2 सेंटीमीटर। चेंजिंग मीटर, देन यू विल गेट 0.02 मीटर। ठीक है, तो मीटर में हमारी क्या वैल्यू आ गई यार की, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सबसे पहले कैसे निकालेंगे, अब देखो मेरे पास फ्लो रेट भी है, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ए v is equals to a multiply by area of cross section multiply by velocity। मुझे velocity निकालनी है। If I find the area, then simply put the values and I can find the velocity। ठीक है, then area of cross section is known as pi r square। तो pi की वैल्यू होती है 22/7 and r square is 0.02 होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.0004। ठीक है, तो मेरी ये वैल्यू आ गई। अब सिंपली क्या करना है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, v इज इक्वल्स टू a v। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 0.004। ठीक है, और जो मुझे v फ्लो रेट की वैल्यू, तो v इज इक्वल्स टू v अपॉन सबसे पहले a। ठीक है, दैट इज वेलोसिटी निकालेंगे, v इज इक्वल्स टू v अपॉन a। v क्या थी, 1/3 इंटू 10⁻³ a की वैल्यू क्या आई है 22 मल्टीप्लाई बाय 0.0004 मल्टीप्लाई बाय 7। आप इसे कट करेंगे 10⁻⁴ ऊपर आ जाएगा, तो यहां से कैंसिल आउट हुआ, ऊपर बचा 70 अपॉन 3 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो मेरी ये वैल्यू आई। तो इफ यू पुट, आप निकालेंगे तो ये आएगा 2639 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो मेरी यहां से वैल्यूज आ गई है मेरी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के यूज करके वेलोसिटी। तो सिंपली हमने जब ये न्यूमेरिकल्स करे हैं रेनॉल्ड्स नंबर के लिए और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए, तो सिंपली दो चीजें हैं। ठीक है, दो चीजें पूछी जाती है। द फर्स्ट वन इज कैरेक्टराइज द फ्लो। ठीक है, फर्स्ट हमसे पूछा जाता है कि कैरेक्टराइज करो फ्लो कौन सा है, इज इट टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन और लेमिनार। ठीक है, तो वहां हम कैसे करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यूज निकालेंगे। हमें पता है अगर वो लेस देन 2000 है इट विल बी स्ट्रीमलाइन, इफ इन बिटवीन 2000 to 3000 देन इट विल बी अनस्टेबल। ठीक है, और इफ इट इज ग्रेटर देन 3000 देन फ्लो विल बी टर्बुलेंट। ठीक है, अब सेकंड केस में हमसे पूछा जाता है वेलोसिटी। वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी नो दैट वॉल्यूम फ्लो पर सेकंड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। ठीक है, आपको डायमीटर गिवन है तो एरिया निकाल सकते हो और सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे तो निकाल लेंगे। इससे बाहर इनमें से न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं पूछा जाता है। सिंपली यही दो टाइप के न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, 2 या 3 मार्क्स में, तो इसलिए और ज्यादा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कीजिए। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।